आपका इस नई सीरीज में। और आज से हमने आपसे वादा किया था सोमवार से आपको क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे भाई। डेली शाम को 5 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। और ये पूरी वीडियो बहुत बड़ी सीरीज नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव हैं भाई तो बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। ये जो पूरी सीरीज है भाई ये 16 वीडियोस की सीरीज है, प्लस 4 वीडियोस में हम आपको करवाएंगे कुछ अच्छे पेपर, कुछ सोल्यूशन। यानी ओवरऑल ये पूरी 20 वीडियो की सीरीज रहने वाली है। टोटल कितनी यूनिट है भाई? तो टोटल 8 यूनिट है। हर यूनिट की 2 वीडियोस आपको मिलेंगी। जैसे आज जो पहली वीडियो है ये पहली यूनिट अपनी है सेकेंड सेमेस्टर में। जो लोग भी सेकेंड में भैया उन्हीं के लिए क्या यूनिट है? केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें हम लोग लगभग 30-35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगली वीडियो में 30-35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यानी ओवरऑल बात करें तो एक यूनिट से 60 से 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इस तरीके से 8 यूनिट में 500-600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उनके बाहर पेपर नहीं आएगा। आप 75 में 75 का पेपर करके आओगे भाई। ऐसा पूरा हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे और अच्छा पेपर करेंगे भाई। ठीक, सबसे पहले समझिए डे 1 है, जाहिर सी बात है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। भैया हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब C हो गया, H हो गया, O हो गया। यानी जहां कहीं भी आपको C दिखे, H दिखे, O दिखे उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। सर जी समझाइए। जैसे अगर हम कहें C6H12 O6, तो देखो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट। ऐसे ही हम आपसे कहें C12H22 O11, देखो यहाँ C है, H है, O है, तो ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हम आपसे कहें 6-10-5 होल ऑफ N, देखिए यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यानी बिल्कुल सरल भाषा में हम कहें तो CHO से मिलकर बने यौगिक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है, अब ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है तो इसमें हम आपको समझाएंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बढ़ाते हुए चलेंगे भाई। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है एम्पेरिकल फार्मूला या जनरल फार्मूला, आसान भाषा में कह दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सामान्य सूत्र होता है CnH2O का होल ऑफ N। ठीक, क्या मतलब है इसका? मान लिया हम लोग N का मान 1 रख देते हैं। जब आप N का मान 1 रखो तो आ जाएगा C1, यहां पर भी 1 है तो H2 और O। अगर आप N का मान 2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा? C2, यहां 2 जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। O कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। जैसे अगर हम लोग ग्लूकोज को देखें, ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? 6-12-6। यानी सरल भाषा में अगर इस फार्मूले में हम N का मान 6 रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C कितने हो जाएंगे? 6, 6 से गुणा होगी 6 दूनी H कितना हो जाएगा? 12, और O कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो O 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से सामान्य फार्मूला जो पहला विकल्प में क्वेश्चन बन सकता है कि जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बताइए, तो आपको याद करना है CnH2O का होल ऑफ N। आज से एक कॉपी बना लो, डेली शाम को 5 बजे वीडियो आएगी। आराम से 1, 2, 3 जो हम 500-600 क्वेश्चंस लिखवाएं वो सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेना। इस सीरीज के बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, बहुत अच्छे से आप कर पाओगे भाई। ठीक है, किसी को डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स का लिंक है, सिर्फ 399 रुपये में आप ज्वाइन कर लोगे। ये सारी ऑब्जेक्टिव वीडियोस भी, साथ ही साथ बहुत सारा नया डिस्क्रिप्टिव और बहुत सारा रिकॉर्डेड कंटेंट वहां पर आपको मिल जाएगा। और सब कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जो कुछ आपको पढ़ना है सब एक ही कॉम्बो बैच में मिल जाएगा। तो क्लिक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन है ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो पहले तो समझो भैया ग्लूकोज का फार्मूला क्या है। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ठीक, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर आपको समझाएं, थोड़ा सा समझाते हुए चलेंगे ताकि आपको याद रहे। तो भैया इसमें कार्बन होते हैं 6, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन। ठीक, फिर भैया सबसे क्या होता है? सब पे एक OH लगा होता है। 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH, 5 OH, और ये आ जाएगा 6 OH। ठीक, बल्कि 6 OH नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में जो है CHO ग्रुप होता है, इसमें एल्डिहाइड समूह, समझते हुए चलना भाई। ठीक, बाकी सबसे एक हाइड्रोजन लगा होता है। ये हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं ग्लूकोज का।
ये आपको रटना नहीं है, आपको तो डायरेक्ट पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम आपको थोड़ा समझाते हुए चलेंगे ताकि जो अच्छे बच्चे हैं वो आराम से कर पाए। गिनो भैया, अगर हम आपसे कहें गिनो तो आप कहोगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। देखो 6 कार्बन है भैया। हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए 12 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। फिर ऑक्सीजन गिनिए 1 2 3 4 5 और ये देखो 6 ऑक्सीजन हुआ। यानी सरल भाषा में कहें तो जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है उसके अंदर एक CHO का मतलब CHO क्या होता है, जहां कहीं भी आपको CHO दिखेगा उसे हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं भैया? एल्डिहाइड। तो CHO क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक। ये OH क्या होता है? जहां कहीं भी आपको OH दिखेगा उसे कहते हैं एल्कोहल। क्या कहते हैं भैया? एल्कोहल कहते हैं। तो यानी ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, एक एल्डिहाइड समूह होता है और 5 एल्कोहल समूह होते हैं। इसी वजह से क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह होता है इसलिए इसे हम लोग एल्डोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोज। सुनो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसीलिए इसे एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। हेक्स का मतलब 6 कार्बन तो हेक्स हो गया, एल्डिहाइड है तो एल्डोहेक्सोज भी कह देते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे अगर आप पेपर ऑब्जेक्टिव भी दे रहे हो। तो हमने कहा ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो CHO। CHO का मतलब क्या होता है? तो CHO का मतलब एल्डिहाइड होता है और इसी वजह से ग्लूकोज को हम लोग एल्डोज शर्करा या एल्डोज शुगर भी कहते हैं भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किस टाइप की शर्करा है? तो ध्यान से समझो, ग्लूकोज है एल्डोज और फ्रक्टोज है कीटोज, क्योंकि इसमें कीटोन समूह होता है। आइए समझाते हैं। फार्मूला दोनों का सेम होता है। ग्लूकोज का फार्मूला 6 12 6, ठीक, और फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला होता है, बस इसमें एल्डिहाइड समूह है इसलिए इसे एल्डोज कहते हैं, इसमें कीटोन समूह है इसलिए इसे कीटोज कहते हैं। बना के दिखाते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बना है फ्रक्टोज का तो कैसे बनाओगे भैया? तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब हमें क्या चाहिए भैया? इसमें कीटोन समूह होता है तो एक तो कीटोन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O को हम लोग कहते हैं कीटोन, ठीक। ध्यान से समझते रहना, बल्कि यहां लगा दे रहे हम, ये देखिए C डबल बॉन्ड O। अगर CO ग्रुप कहीं पे होता है, CHO का मतलब एल्डिहाइड और CO का मतलब क्या होता है? CO का मतलब होता है कीटोन, ठीक। अब देखो भैया, कार्बन 4 लोगों से जुड़ सकता है तो 1 2 3 4 1 2 ये सब आपस में जुड़े हुए होंगे भाई, ठीक। बाकी हाइड्रोजन से सबकी संयोजकता पूरी हो जाएगी। ये देखो यहां पर OH आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये OH आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये OH आ जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये OH, ठीक। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और ये आ जाएगा OH, ठीक। इस तरीके से बनता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। आप गिन सकते हो, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर भैया CO यानी कीटोन समूह है, इसलिए जो फ्रक्टोज होता है इसे हम लोग कीटोज भी कहते हैं भाई, ठीक। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि 2 चीजें हैं, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड यानी एल्डोज शुगर और फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है यानी CO ग्रुप होता है। इसमें CHO होता है। अगर पूछ ले इसमें ग्रुप कौन सा होता तो आप कहोगे CO। CO का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कीटोन होता है और CO का मतलब कीटोन है, इसका मतलब ये क्या है? एक कीटोज शुगर है भैया, ठीक। तो इस तरीके से हम आपको पूरी सीरीज करा रहे हैं, बहुत मजा आएगा, इस बात की गारंटी है। पूरी सीरीज YouTube पर रहेगी, प्लस कोर्स में भी ये सारी वीडियोस ऐड कर दी जाएंगी भैया, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी शुगर रिड्यूसिंग शुगर है? तो रिड्यूसिंग का मतलब पहले क्या समझो भैया? रिड्यूसिंग का मतलब होता है जो अपचयित कर दे। जैसे अगर हमसे कहें कि भैया आप ग्लूकोज है, जैसे ध्यान से समझना C6H12O6, ठीक, क्योंकि इसका आंसर भी ग्लूकोज है तो हम इसी से आपको समझाते हैं। ग्लूकोज की क्रिया अगर आप कराओ CuO से, ये CuO क्या है भैया? तो इसे कहते हैं फेहलिंग विलयन। बोला करिए वैसे, क्या कहते हैं भैया? इसे फेहलिंग विलयन कहते हैं भाई, ठीक। तो अगर आप ग्लूकोज की फेहलिंग विलयन से क्रिया कराते हो तो ये इसे अपचयित कर देता है काहे में? Cu2O का लाल अवक्षेप यानी रेड PPT प्राप्त होता है मेरे भाई। तो सरल भाषा में समझिए कि भैया ग्लूकोज क्या करता है? अपचयित कर देता है, इसी रिड्यूस कर देता है। इसी वजह से जो ग्लूकोज है वो क्या है? एक रिड्यूसिंग शुगर है भाई। पेपर भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के। वो जो 4 वीडियोस आखिरी में आएंगी ना 20 दिन की सीरीज में, 4 वीडियोस के अंदर आपको पूरे पेपर दिखाएंगे और आप देख लेना, पूरा पेपर आपको आता होगा भैया, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है एल्डोज और कीटोज का इंटरचेंज किस में होता है। भैया ध्यान से समझो, हमने आपको बताया कि एल्डोज कौन होगा, जिसमें एल्डिहाइड समूह होगा यानी CHO होगा। कीटोज कौन होगा मेरे भाई, जिसमें कीटोन यानी CO होगा। अगर आपको, और एल्डोज में हमने आपको उदाहरण बताया, क्या बताया, ग्लूकोज बताया भाई, ठीक। और इसमें हमने आपको उदाहरण क्या बताया, इसका फ्रक्टोज बताया मेरे भाई। और ये आपसे कह रहा है कि इसमें आप इंटरचेंज आपस में कैसे बदल सकते हो, कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना है या फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाना है, तो इस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में हम लोगों को रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, यानी पुनर्विन्यास करना पड़ेगा, यानी कोई हाइड्रोजन, कोई बॉन्ड हटा के कहीं और लगाना पड़ेगा। जैसे CHO है, अगर ये हाइड्रोजन यहां से हट जाए तो CO बन जाएगा भैया, सीधी सी बात है। अगर इसमें एक हाइड्रोजन इधर उधर से उठा के कहीं फिट कर दिया जाए, यानी ओवरऑल थोड़ी सी व्यवस्था बनानी पड़ेगी और बन जाएगी। तो ये रीअरेंजमेंट से आप एल्डोज को कीटोज में और कीटोज को एल्डोज में बदल सकते हो भाई, ठीक। फिर देखो अगला क्वेश्चन है मोनोसैकेराइड। ध्यान से समझो, जो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। मोनो का मतलब होता है जो टूटते नहीं है, सबसे छोटे हैं। तो इनमें ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, ठीक। फ्रक्टोज भी क्या है, तो भैया फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मोनोसैकेराइड जिनका जल अपघटन नहीं होता, जो टूटते नहीं है, मोनोसैकेराइड होते हैं। डाइसैकेराइड, डाई का मतलब ये होता है दो, डाई का मतलब क्या होता है, दो। तो डाई का मतलब जिनका जल अपघटन आप जब कराओगे, जल से क्रिया कराओगे, तो भैया ये टूट के दो बनाएगा, दो मोनोसैकेराइड बनाएगा। कैसे बनाएगा, जैसे चीनी है भैया, ठीक, 12, 22, 11, ये चीनी का फार्मूला। आप कभी भी गांव में जाओ, आपको सबसे पहले शरबत ऑफर किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब आप चीनी में पानी डालते हो, ये देखो H2O, तो शरबत बनता है और रिएक्शन में होके बनता है 6, 12, 6। ये क्या है, ये ग्लूकोज है। तो आप थक के गए, धूप में गए, आपने शरबत पिया, ग्लूकोज शरीर के अंदर पहुंच गया, फिट हो गए। तो इस तरीके से भैया कितने बनते हैं, तो एक ग्लूकोज बनता है और एक साथ में फ्रक्टोज बनता है भाई, ठीक। फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या है, जब इसकी आपने जल से क्रिया कराई तो दो मोनोसैकेराइड बन गए। जब दो बन गए तो ये क्या हो जाएगा, ये डाइसैकेराइड हो जाएगा। तो सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सारे के सारे क्या है, डाइसैकेराइड है भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज है, तो अभी हमने आपको बताया ग्लूकोज क्या है, एल्डोहेक्सोज है। एल्डो क्यों है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह है। हेक्सोज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो इसे एल्डोहेक्सोज भी कह देते हैं भाई, ठीक। फिर देखो फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप बताओ। तो फंक्शनल ग्रुप अभी ऊपर आपको बताया क्या होता है, कीटोन। तो अगर आपने स्ट्रक्चर देख लिया है तो कई सवाल आपके ऐसे ही लग जाएंगे भाई, ठीक। जैसे सबसे मीठी शर्करा, इस वाली PDF में नहीं है, अगली जो PDF आएगी उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो फ्रक्टोज होती है। टेबल शुगर किसे कहते हैं, टेबल शुगर मतलब क्या होता है, जो आप घर में चीनी खाते हो तो वो सुक्रोज को कहते हैं मेरे भाई। सब लिखते चलना भाई, ठीक। C12, H22, O11 ये चीनी है जो आप घर में खाते हो, इसे टेबल शुगर कह देते हैं। फिर अगला एक क्वेश्चन देखिए भैया, क्या है, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला जो होता है वो क्या दिखाता है। तो भैया देखो, जब ग्लूकोज का हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, चक्र की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसे हावर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हावर्थ प्रोजेक्शन जो फार्मूला होता है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को दिखाता है भाई, ठीक। जब थ्योरी में आपको पढ़ाएंगे, पढ़ा भी रखी है बहुत सारी चीजें, कुछ बहुत जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट 1-2 दिन के अंदर हम शूट करने वाले हैं, कोर्स में ऐड हो जाएगी। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने अच्छे अच्छे टॉपिक हैं उन्हें दोबारा से मतलब रिकॉर्ड करके अच्छे से दोबारा, क्योंकि भैया हमारे अंदर भी अपग्रेडेशन हुआ है, ठीक। तो दोबारा से रिकॉर्ड करके ऐड करें, ठीक। जैसे अभी देखो यहाँ पर एक PDF रखी हुई है, सारा कंटेंट हम लिखते रहते हैं बेटे। ये है, अभी हमने बताया भी था लाइव में, जीन मैनिपुलेशन। इसके बाद हम यही रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये 4th सेमेस्टर की बॉटनी की PDF, सॉरी 4th सेमेस्टर की बॉटनी जूलॉजी की PDF है, जिसमें DNA टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब कुछ है। तो ये सब सारी चीजें भैया इस बार जो कोर्स आपके लिए बनाया है 399 रुपए में सब कुछ है, उसमें मैथ तक इंक्लूड कर दी है। दिव्यांशी मैम पढ़ाएंगी, काफी लोग जुड़ रहे हैं, 100 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। ये 23 तारीख तक ऑफर है भाई। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चाहना तो सेमेस्टर कॉम्बो बैच को ज्वाइन कर लेना भैया, ठीक। फिर देखो 2 मेथड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर केवल ऑब्जेक्टिव सिर्फ मतलब आखिरी टाइम पे तुक्का मार रहा हो तो कोई कोर्स वोर्स की जरूरत नहीं है। केवल एक काम करना है भैया, जो विकल्प हम बता रहे हैं इन्हें देख डालो और जाके पेपर दे आओ, ठीक। टेलीग्राम फ्री में पढ़ा होगा, PDF आपको मिल जाएगी। रफ मेथड क्या है और क्लिनी फिशर सिंथेसिस होती है, ये क्या है भैया। तो समझो रफ मेथड का इस्तेमाल करते हैं तब जब चेन लेंथ को घटाना हो। जैसे ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अगर हमें कोई ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें 5 कार्बन हो,
4 कार्बन हो, यानी लेंथ को कम करना हो, तो आप रफ मेथड का इस्तेमाल करते हो। जब कभी लेंथ को बढ़ाना हो, 6 से 7, 8, 9 करना है, तो हम लोग क्लिनी-फिशर सिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं चेन लेंथनिंग के लिए भैया, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या आ गया, देखो भैया, ये आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो अभी बताया। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है 6 12 6 C6H12O6 भाई, ठीक। फिर अगला है ग्लूकोज सॉल्यूशन में ऑप्टिकल रोटेशन का चेंज क्या कहलाता है। तो ऑप्टिकल समझते हो, जहां कहीं भी ऑप्टिक शब्द आ जाए उसका मतलब होता है प्रकाश। रोटेशन माने घूमना, तो या तो प्रकाश सीधी तरफ घूमता है या तो प्रकाश उल्टी तरफ घूमता है। जब कभी वो सीधी तरफ घूमता है तो उसे डी फॉर्म कह देते हैं, डी फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उल्टी तरफ घूमता है तो उसे एल फॉर्म कह देते हैं, लीवो रोटेटरी। तो जब भी कभी भैया ग्लूकोज सॉल्यूशन में ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज हो जाए, उसके घूमने का तरीका बदल जाए प्रकाश के, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग उस प्रोसेस को कहते हैं म्यूटा रोटेशन। आप याद रख सकते हो, रोटेशन माने घूमना, तो विकल्प में अगर आ जाए तो म्यूटा रोटेशन मतलब प्रकाश का घूम जाना, चेंज हो जाना, क्या कहलाता है, म्यूटा रोटेशन कहलाता है। फिर एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं जो डिफर करते हैं, तो भैया सिर्फ एक कायरल कार्बन पे अगर फर्क हो। कायरल कार्बन क्या होता है, हर कार्बन से 4 लोग जुड़ सकते हैं, ठीक। जैसे अभी हमने कार्बन का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था, तो इसमें यहाँ नीचे OH जुड़ा था, ठीक, इधर H मान लिया जुड़ा था, इधर H जुड़ा था। तो हम आपसे कहते हैं अगर कोई कार्बन ऐसा है जिससे चारों जगह अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं, यहाँ अलग जुड़ी हैं, यहाँ अलग जुड़ा है, यहाँ अलग जुड़ा है, तो उसे असममित कार्बन या फिर कायरल कार्बन कह देते हैं। तो भैया कायरलिटी एक फैक्टर है जिसमें क्या होता है, उसे असममित कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन थोड़ा सा मतलब हमने चीजें मिक्स कर दी है। कायरल कार्बन क्या होता है, जैसे ये हमारे हाथ है, ये कायरलिटी शो करते हैं। तो कायरलिटी क्या होती है कि इसका परछाई इसमें दिख रही है, इसकी परछाई इसमें, एक दूसरे के कायरलिटी फैक्टर को ये दिखा रहे हैं। तो एपीमर्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं कायरल कार्बन पर, यानी ये और ये, इसमें कार्बन इधर है, इसमें कार्बन इधर है, लेकिन दोनों अगर आप ऐसे करके देखोगे तो देखो ये कार्बन यहां आ गया, ऐसे देखोगे तो कार्बन यहां आ गया, लेकिन जब आमने सामने रखोगे तो ऐसा लगेगा यार ये तो एक दूसरे के ऊपर है। यानी ओवरऑल बात करें तो कायरल कार्बन जो होगा, जहां पे जैसे अगर हम ऐसे समझाते हैं, मान लीजिए एक कार्बन में OH यहां लगा हुआ है, H यहां लगा हुआ, और दूसरा कार्बन है जिसमें मान लिया सामने, जिसमें H इधर है और OH इधर है, ये देखिए। तो इस तरीके से अगर चीजें आपस में बदल जाती हैं तो फिर वो एक दूसरे के एपीमर हो जाते हैं भाई, ठीक। अगला टॉपिक क्या है, अगला है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो अभी आपको बताया हावर्थ स्ट्रक्चर कितना 6 मेंबर्ड होता है, क्योंकि 6 इसमें कार्बन पाए जाते हैं। फिर देखो टॉलन अभिकर्मक पॉजिटिव होता है। अभी हमने आपको ये भी बताया कि जैसे ग्लूकोज है भैया, ठीक, 6 12 6, तो ये अपचयित करता है फेलिंग विलयन को, CO2 का लाल अवक्षेप देता है। ऐसे ही ये AG2O क्या होता है, ये भैया टॉलन अभिकर्मक कहलाता है। और जब इसकी टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो हमेशा मिलेगा रजत दर्पण। रजत दर्पण का मतलब चांदी आपको मिलेगी। तो ये टॉलन अभिकर्मक देता है भैया फेलिंग विलयन से, ये देखो लिखा हुआ, फेलिंग विलयन से CO2O बनाएगा, टॉलन अभिकर्मक से ग्लूकोज। भैया टॉलन अभिकर्मक पॉजिटिव टेस्ट देगा कौन, ग्लूकोज भाई, ठीक। फिर डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, अभी हमने आपको बताया कि जैसे चीनी ही है, टूट के क्या बना रही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रही, 2 बना रही है ना, इसलिए ये डाइसैकेराइड कहलाएगा। तो डाइसैकेराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, 12 22 11, ठीक। पॉलीसैकेराइड, पॉली माने जिसमें बहुत सारे अणु होंगे, जब जल अपघटन कराओगे तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलेंगे, कितने तो हो सकता है n मिल जाए, इसलिए इसका जनरल फार्मूला होता है 6 10 5 होल ऑफ n होता है भाई, ठीक। फिर अभी बताया म्यूटा रोटेशन, ऑप्टिकल प्रकाश का घूम जाना, तो ये केवल अपचायी शर्कराओं जैसे ग्लूकोज वगैरह रिड्यूसिंग शुगर्स में ही होता है। कौन सा शुगर म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता, कौन सी शर्करा, तो भैया सुइक्रोज यानी जो चीनी है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, अपचायी शर्करा नहीं है, इसलिए ये म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करती भैया, ठीक। उसके बाद अगला क्या है, अगला है जो गन्ने की शक्कर कह लो, उसे सुइक्रोज कह लो, केन शुगर यानी गन्ने की जो चीनी है वो कह लो, इज अ डाइसैकेराइड 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुइक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। यानी ये जो सुइक्रोज है, ये जो 12 22 11 यानी जो चीनी है, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या मिलेगा, तो अभी बताया 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा और 1 मॉलिक्यूल मिलेगा आपको फ्रक्टोज का भाई, ठीक। इसलिए ये डाइसैकेराइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखो OH होता है, अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाया, CHO होता है, अभी बनाया, CO यानी कीटोन होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्कोहल होता है, सब होते हैं, लेकिन COOH नहीं पाए। तो इन 3 के अलावा
अगर आपको कोई और ग्रुप दिखे तो वो कार्बोहाइड्रेट में नहीं होगा, वो आप विकल्प पे टिक लगा दोगे। ठीक। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू मैनोज, जब कभी हम लोग ग्लूकोज को मैनोज में कन्वर्ट करते हैं, ये देखिए ग्लूकोज को मैनोज में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं एपीमेराइजेशन। और इसमें भी वही होता है एपीमर, अभी हमने बताया आपको एपीमर क्या होते हैं, जिनमें जो कायरल कार्बन होते हैं उनका कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है कि इधर का उधर हो गया, उधर का इधर हो गया, इसी को कायरलिटी कहते हैं, कायरल फैक्टर कहते हैं भाई। ठीक। तो आप कायरल कार्बन से एपीमर याद रखोगे। फिर क्वेश्चन है नेम द डाइसैकेराइड व्हिच डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। तो अभी आपको बता चुके हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया क्योंकि भैया ये अपचाई नहीं है, इसलिए जो चीनी है वो म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करती। फिर बताया ग्लूकोज क्या है, तो एल्डोहेक्सोज है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है, 6 कार्बन है। एन एल्डोज इज कन्वर्टेड इनटू इट्स नेक्स्ट शुगर। अब ध्यान से समझिए, जो एल्डोज है वो उससे बड़ी शर्करा में बदल जाए। तो अभी हमने आपको बताया 2 हैं, एक रफ मेथड है जो कम करेगा चेन को, और बड़ी बनानी है तो किलनी वाला मेथड है, तो किलियानी पढ़ते हैं लोग, किलनी पढ़ते हैं, ठीक, जो भी पढ़ पाओ। तो ओवरऑल जो किलनी वाली रिएक्शन होती है ये अपने से बड़ी शर्करा बनाने के काम में आएगी, तो इसका विकल्प हो जाएगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो अपचाई शर्करा नहीं है तो सुक्रोज है क्योंकि ये म्यूटा रोटेशन में नहीं दे रही है, और बहुत सारी चीजें हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है भाई। ठीक। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 30 विकल्प मेरे भाई कवर किए हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले डिस्क्रिप्शन में हम फ्री प्लेलिस्ट भी डालेंगे जिसमें हमने आपको सिलेबस एनालिसिस कराई हुई है। टोटल 8 यूनिट है, हर यूनिट से हम आपको 2 वीडियोस देंगे, यानी टोटल कितनी हो जाएंगी 16 यूनिट, प्लस 4 में हम आपको पेपर वगैरह सॉल्व करवाएंगे सारी चीज़ें, और ये पूरा प्रोसेस 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। कोशिश रहेगी कि डेली शाम को 5 बजे वीडियो आपको मिले। ठीक। तो इस तरीके से मेरे भाई, अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपके पेपर हैं और आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ाई लिखाई में, अपना कुछ और कर रहे, कहीं नौकरी कर रहा कुछ, तो ये पूरी सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़ने में ठीक आदमी हो तो हम बार बार कह रहे हैं 23 तारीख बसंत पंचमी तक सिर्फ 399 रुपए में, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ है। जो आपको पढ़ना होगा भैया, सब कुछ है का मतलब लगातार बना रहे हैं, तो जो आपको पढ़ना होगा उस फोल्डर पे आप क्लिक करोगे और पढ़ना शुरू कर दोगे। तो जितने भी लोग, और 500 प्लस वीडियोस पहले से इसमें अपलोडेड है, बहुत सारा जो कंटेंट हमने बनाया हुआ, प्लस बहुत सारा नया कंटेंट भी आज से ही डेली आपको लगेगा, नोटिफिकेशन बजेगा, अब कुछ नया ऐड हुआ, अब कुछ नया ऐड हुआ। तो बहुत सारी मेहनत करना है क्योंकि कल हमने ऑफलाइन बैच बंद कर दिया, देखा हमने एक रील भी डाली थी, फेयरवेल हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 2 महीने, फरवरी और मार्च, 2 महीने हम सिर्फ, और अप्रैल में नए बैच शुरू होंगे, 2 महीने हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पे ही काम करेंगे। तो बहुत सारा कंटेंट बनाने वाले हैं, तो चाहना तो भैया ज्वाइन कर लेना, और उसके बाद फिर ये 999 का ही हो जाएगा। फिर जब कुछ आएगा भैया कोई ऑफर वगैरह तो देखा जाएगा। ठीक। तो चाहना तो इससे चेक कर लेना, बाकी मिलते हैं डेली 5 बजे। डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए भैया, क्योंकि ये PDF वगैरह आपको वहां पर मिलती रहेंगी। थैंक यू भाई, धन्यवाद।